मेरे प्यारे अभिभावक, आप सबके मन में यह हमेशा डाउट रहता है, शंका रहता है कि सर मेरा बच्चा अगर नेतरहाट आवासीय विद्यालय में की जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करेगा, उसके प्रवेश परीक्षा का जो रिटर्न पार्ट होता है, लिखने का जो जगह होता है, वह क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो 7, 8, 9, 10 लेवल का होता है। तो मैं आपके लिए अभी जस्ट इसी वीडियो के आगे में एक लाइव प्रूफ आपके लिए लाने वाला हूं। और ये मैं ऐप में अपना जो पढ़ाता हूं वो मैं खुले यूट्यूब में नहीं दिखाता, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे इस चीज को हम लोग ऐप में पढ़ाते हैं। और लाइव प्रूफ आपको मैं चीजें दिखाने वाला हूं। चूंकि क्वेश्चंस पूछा गया है पिछले कई सालों में मेंस में, और बच्चे लिखकर पास हुए हैं और सिलेक्शन भी लिए हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, आपके बच्चे को आने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रहे कि आपकी जागरूकता ही आपके बच्चे के भविष्य, उज्जवल भविष्य का एक कारण बनेगा। इसलिए आप जागरूक हैं तभी आपके बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आएगा। पहले आप जागरूक होंगे तभी आपका बच्चा अंदर से जागरूक होगा। फिर एक अच्छे गाइडेंस के अंदर आपको अपने बच्चे की तैयारी करानी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके कैसे आंसर लिखने हैं, हम लोग ऐप में कैसे पढ़ाते हैं, किस माध्यम से पढ़ाते हैं। और जो वीडियो पे नए होंगे वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि सर हमारा जो बच्चा जो आपके यहाँ तैयारी करेगा तो वो कैसे करेगा। हालांकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सारी चीजें मिल रही हैं, उनको पता है कि कैसे हमें चीजें करनी है। वो सिलेबस बेस्ड क्लास स्टार्ट हो गया है तो वो उनको पढ़ाई उनकी चल रही है, नोट्स मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो कोर्स में नहीं है उनको उनको देखना चाहिए, या फिर और भी लोगों को जो आपके बच्चे आने वाले दिन में नेतरहाट विद्यालय की तैयारी कराएंगे, तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आवासीय विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और कैसे उसके आंसर होने चाहिए। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ तो सफिशियंट आपको दे पा रहा हूँ, और ये सब आपको ऐप में मिलता है। लेकिन आज मैं आपको रैंडमली उठा के रिवील कराऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बड़ी चीज है, आप वीडियो के अंत तक फिर भी बने रहें। देखिए मैं यहाँ आपको किस यहाँ से यहाँ तक मैं सारी चीजें जो हमारी क्लासेस होती है उसके बारे में है, जो हो चुकी है। मैं कोई भी चीजें यहाँ से उठा सकता हूँ। मैथ और रीजनिंग मेरा नहीं है तो नहीं उठाऊंगा। चलिए लास्ट में मुझे दिख रहा है फाइबर कंटेंट दिख रहा है। देखिए फाइबर कंटेंट में यहाँ पर फाइबर रेसे रेसे यहाँ पर जो दिख रहा है, एक बात बता दूं कि यहाँ ये मेरे क्लासेस हो चुके हैं इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज और बता दूं, क्योंकि इससे 2 बार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि प्राकृतिक रेशा क्या है, मतलब नेचुरल फाइबर्स क्या है। पूछा गया था कि नेचुरल नेचुरल फाइबर्स क्या है। ठीक है, और उसके और भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उसके साथ अटैच किया गया था। एक बार और पूछा गया है मेंस एग्जामिनेशन में कि फाइबर्स क्या है। ठीक है, और इसके टाइप्स लिखें। तो 2 बार अलग अलग क्वेश्चन 2 साल में पूछा गया है। ये मतलब रेसे क्या होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक रेसे क्या है। और देखिएगा अभी मैं दोनों ही मीडियम से आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे क्लास में दोनों मीडियम होता है, क्योंकि जानते हैं एक चीज, बच्चा इंग्लिश जानता है लेकिन हर चीज इंग्लिश में नहीं समझ पाता है, और उसे लिखना इंग्लिश में है। और जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसके लिए तो हिंदी है ही, लेकिन वो भी आजकल इतना यूज टू हो गया है इंग्लिश से कि उसको भी चीजें इंग्लिश से ही समझ में आ रही है। तो जब बाइलिंगुअल मिला जुला के क्लास होता है ना, उसमें समझ ज्यादा आता है। बाकी आपके लैंग्वेज के हिसाब से आपको नोट्स मिलेगा। तो ये फाइबर फाइबर जो आप कहते हैं कि रेसे क्या होते हैं, रेसा क्या होता है, अरे ये मैं रेसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस का टॉपिक है, विज्ञान का टॉपिक है। और यह विज्ञान का टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह पूछा गया प्रश्न है। यह नेतरहाट विद्यालय जो आपके हैं, नेतरहाट विद्यालय जो है वहां पर पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, आपके नेतरहाट विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। चलिए मैं दिखाता हूं इस चीज को। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर देखिए ये सब लिखा हुआ है। जब मैं बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था चीजों को, तो वही सब चीज है। और ये प्रश्न यहाँ पर, जैसे मैंने क्या वो आपको प्रश्न बोला था कि रेसे क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या है, और उसके और भी क्वेश्चन अटैच था, कुछ कुछ क्वेश्चन। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रेसे नेचुरल फाइबर्स क्या है, फाइबर्स क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सारी क्वेश्चंस यहाँ, सबसे पहले हमने बच्चों को यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाई
कि रेसे को समझना कि रेसा होता क्या है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश से और हिंदी से सभी चीजें लिख कर लिखा हुआ है। देखिए आप लोग ना कभी देखिएगा पुराने सिस्टम में, अगर मैं पूरे क्लास अगर इस तरह से लिख कर लेता हूँ ना, तो उससे क्या होता है ना कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मेरा टाइम लिखने में चला जाएगा। तो जब मैं लिखूंगा तो समझाऊंगा कब? तो जो लिखने में टाइम चला जाएगा, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा और बच्चे भी बोर हो रहे होंगे। तो जब लिख कर पूरे क्लास को बताया जाता है ना, तो यकीन मानिए 3 घंटे का क्लास, 1 घंटे का क्लास 3 घंटा लगता है। समझ गए? और जब हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही मेहनत करके ये सब चीजें रेडी करके रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है लिखने के पीछे। और यहाँ पर हम चीजों को यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से, जैसे यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, रोप्स, कारपेट्स एंड स्वेटर्स, इसका उपयोग कपड़े, रस्सियां, कालीन, स्वेटर आदि बनाने में होता है। लेकिन यह साधारण पढ़कर नहीं बताया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से इसको अच्छे से एक एक लाइन पढ़ के उसका मतलब क्या होगा, यह कैसे होगा, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है तो कैसे इसमें हमारा आर्म कहलाएगा, एक एक चीज करके निकाल के मैंने सारी चीजों को हम लोग यहाँ बच्चों को बताते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे मेरे अभिभावक आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये भी चीजें हैं और ये सारी चीजें क्लास हुई है इसलिए आपको दिख रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी होगा। अब मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला था कि एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि फाइबर क्या है, रेशे क्या है और रेशों के प्रकार बताइए। तो जब रेशे क्या है देखना है, रेशा क्या है देखिए यहाँ पर है ना, रेशा क्या है। इंग्लिश वाले लिखेंगे फाइबर्स आर लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइबर्स यही है। हिंदी वाले लिखेंगे कि रेशों की संरचनाएं पतले तंतुओं के लंबे धागे जैसी होती है। ठीक है, उदाहरण में आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, एग्जाम्पल में मैंने सारी चीजों को बताया है। और उसी में क्वेश्चन एक अटैच था कि वह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर। और ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया है। तो आपको बताना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर, जो हम कहते हैं कि यह प्राकृतिक रेशा है और संश्लेषित रेशा है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपको बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं है, आपका स्पेस ही नहीं होगा बहुत ज्यादा लिखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जब इंग्लिश से लिखेंगे कि नेचुरल फाइबर्स है, तो आप कहेंगे कि ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप नॉर्मल इस तरह से भी लिख दीजिए, या फिर लिख सकते हैं कि फाइबर्स फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आप डाल देंगे कॉटन, ठीक है, जिसको कहते हैं कॉटन, कपास, है ना, क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। सिल्क है, ऊल है ना। तो ये प्राकृतिक तरीके से मिलता है। और प्राकृतिक, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लिखेंगे प्राकृतिक रेशे और बोलेंगे ये पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और उदाहरण में यही चीज लिख देंगे। फिर उनको दूसरा टाइप लिखना है, और ये लिखेंगे तो आपका स्पेस भर जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रेशे हैं। तो संश्लेषित साइंथेटिक फाइबर्स है, तो साइंथेटिक फाइबर में आप लिखेंगे मैन मेड फाइबर्स यूजिंग केमिकल्स। हम क्या करते हैं कि केमिकल से, मैन मेड फाइबर है, लोग बनाते हैं इसको केमिकल का इस्तेमाल करके, मतलब मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। और क्या है, अब इसको क्लास में ऐसे अभी मैं आपको हड़बड़ी में और जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि इसके क्लास लेने में बहुत टाइम लगते हैं, और इसको मैं आपको एक डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं डेमो पर्पस के लिए मैं बहुत बेहतरीन नहीं बता सकता। लोग डेमो ही अच्छा बनाते हैं, मैं क्लास में ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है, छोटा बनाना है, इसलिए मैं आपके लिए जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे रेयन होता है, रेयन होता है ना, उसके बाद नाइलोन होता है, नाइलोन, है ना, पॉलिस्टर होता है। तो क्या कहाँ पर इस्तेमाल है, यूज है, हम लोग सारी चीजों को बता रहे हैं। तो ये चीज आपको एक शॉर्ट नोट्स याद रखिएगा, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है किताब में। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं, आप बच्चे के लिए नोट्स भी बनाते हैं, तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है, क्योंकि वहां पर उतना क्वेश्चंस उतना आपका स्पेस ही नहीं रहेगा। आपको बहुत लंबा लंबा लिखने का आदत हो जाएगा, फिर आपका क्या है कि स्पेस नहीं, आप आधा अधूरा लिख कर आ जाइएगा। लंबा लिखने का आदत होगा तो आपका क्या है कि आधा में ही अगर पेज भर गया, स्पेस भर गया, तो आपको क्या, फिर आगे तो जगह ही नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप, तो उस समय आप फंस जाएंगे। इसलिए एकदम सटीक लिखने की आदत रखिए, शॉर्ट में लिखने की आदत रखिए, क्योंकि स्पेस वही होता है। मैं यह पूरी चीजों को दिखाता हूं आपको। देखिए, फिर मैंने दिखाया था कि क्या होता है नेचुरल, जो सोर्सेस इसके क्या होते हैं, नेचुरल सोर्सेस क्या हो रहे हैं। ठीक है,
फाइबर्स के नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे यहाँ प्राकृतिक रेशा है तो इसमें कैसे ये निकलता है, और हिंदी और इंग्लिश से एनिमल फाइबर्स जंतु रेशे क्या होते हैं, क्या क्या चीज यहाँ पर होता है, कैसे ऊल क्या है, सिल्क क्या है, सारी चीजें मैं यहाँ पर अच्छे से चीजें आपको बना बनाकर, और मैं ना यहाँ पर एग्जाम्पल दे देकर चीजों को समझाता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेवल पे भी क्वेश्चन को बताया है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कॉटन को कहा जाता है किंग ऑफ फाइबर्स, कपास रेशों का राजा कहा जाता है। कपास का सब कहाँ क्या है, प्राकृतिक तरीके से है, नेचुरल है, तो यह कहाँ ग्रो कर सकता है अच्छे से, यहाँ देखिए कहाँ ग्रो कर सकता है अच्छे से, ठीक है। और कहाँ पर क्या कहता है कि ग्रो कहाँ पर कौन से मिट्टी में यह ग्रो कर सकता है, कौन से एरिया में ग्रो कर सकता है। जब क्लास होती है तो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिखाकर दिखाया जाता है, कैसा होता है कॉटन, तो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इस तरह के जो क्लासेस होते हैं ना, इस तरह के क्लासेस होते हैं, तो ये देखिए एक्स्ट्रा भी फैक्ट्स लिख लिख कर बताया जाता है यहाँ पर, ठीक है। गिनिंग क्या होता है, तो उसमें और भी चीजें, मतलब डीप लेवल पे जूट क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं। मैं आपको सभी चीजें दिखाने बैठ जाऊं एक क्लासेस के तो आपको लगेगा आपके लिए काफी समय लग जाएगा। देखिए जूट क्या होता है, रेसे, अब ये टॉपिक मैंने जनरली उठाया जो जनरल लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे मेंस में दो तीन बार इसमें मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे गए, और मैंने जो लेवल पूछा जाएगा और कितना भी लेवल हाई करेगा, मैंने यहाँ पर सारी चीजों को डाला है। चलिए मैं एक एक करके फिर से दिखा रहा हूँ। आगे देखिए इस पे कितना लंबा क्लास होता है। सिंथेटिक फाइबर संश्लेषित रेशे हैं तो कैसे बनता है, यहाँ पर मैंने चीजों को बच्चों को अच्छे से समझाया था एक एक करके। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए रेयन क्या है, पॉलिस्टर क्या है, एक्रिलिक क्या है, तो ये सब चीजें क्या, उससे क्या बनता है, ठीक है, उससे उसका उसका क्या उपयोग है, हिंदी से इंग्लिश से वह कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ से उसका निर्माण होता है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएगी। इसलिए लिखा हुआ रहता है कि समय बर्बाद ना, अगर मैं लिख लिख कर बताऊं, अगर मैं लिख लिख कर बताऊं तो समय बर्बाद होगा। इसीलिए कोई कहता नहीं कि सर दूसरी जगह या कहीं पर 3-3 घंटे का क्लास होता है, 2 घंटे का होता है। देखिए लिखने अगर लग जाए, मैंने जितनी चीजों को यहाँ पर आपको दिखाया, अगर मैं लिखने लग जाऊं तो ये ही क्लास मेरा 3 से 4 घंटा चलेगा, एटलीस्ट 3 घंटा तो जरूर चलेगा। तो और जब मैं लिखूंगा तो बच्चे बोर हो रहे होंगे, कितना बोरिंग लगेगा, है ना। तो हम लोगों ने पहले ही इस चीज को रेडी किया है कि कम समय में आपके बच्चे को, अब बच्चा 3 घंटा ऑनलाइन पढ़ पाएगा क्या, 2 घंटा ऑनलाइन पढ़ पाएगा क्या, लगातार तो नहीं पढ़ पाएगा, वो तो बैठे रहेगा मोबाइल के सामने, उसको समझ में भी नहीं आएगा। लगातार 1 घंटा आप बैठ गए तो बच्चा उगना शुरू कर देता है। तो कोशिश ये करना है कि जब वो 1 घंटे में जब तक वो बैठा हुआ है तब तक उसे सब कुछ उसमें बता दिया जाए अच्छे से। तो उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, है ना। और उसके बाद देखिए मैंने लिख कर भी बताया था कि कौन सा किस्म का ऊल जो है, ऊन है, ये बताया जाता है। ये सब क्लासेस के हुए चीज है जो मैं आपको रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। ये सी अच्छा, इस पे और भी जैसे मोहियर है, कॉर्ड से मैंने सारी चीजें लिख कर भी बताया था, और इसके मैंने पीडीएफ एक पूरा डाल के भी दे दिया है, पूरा नोट्स उसी में दे दिया है। तो इस तरह के हमारे क्लासेस होते हैं, इस तरह के हमारे क्लासेस होते हैं। और आपको रिटर्न जब आप का बच्चा लिखेगा, मतलब लिखेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि हमेशा शॉर्ट टाइप का आंसर होना चाहिए, शॉर्ट आंसर, एकदम छोटा आंसर, क्योंकि आपका जो आपके बच्चे का जो मार्क्स मिलेगा वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यही मार्क्स रहता है, ठीक है। तो इस तरह के मार्क्स रहते हैं, तो आपको 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 लाइन मिल सकता है। तो उसमें आप कितना लिखेंगे, जहां आपका क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर ही पूरा अगर जगह भर लिए तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जो ऐड किया हुआ उसका जगह आपको बचेगा ही नहीं, फिर आपका मार्क्स वहीं 1 नंबर देके छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा शॉर्ट टाइप का लिखिए और सटीक लिखिए, पॉइंट पर लिखिए, तो आपको मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया, तो यही चीजें। अच्छा, अब कई लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐप पे मेरे भी जितने क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है, अभी जो क्लासेस हो चुके हैं उसका हम लोग लाइव रिवीजन कराने वाले हैं। तो जल्दी आप लाइव रिवीजन कराने वाले हैं। जैसे अभी आप हमारे नेतरहाट विद्यालय के कोर्सेस में जाते हैं तो इसका पूरा ही कोर्स का फी है 2499, जो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी मिलता है। जब आप खरीदेंगे तब से पूरा 1 साल आपका ओपन रहेगा, एकदम से आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग खत्म कर लेंगे सिलेबस को जल्दी ही एग्जाम से पहले, और सारी चीजें हो जाएगी। बस आपका ऐप हम लोगों ने वैलिडिटी बढ़ा दी है कि अगर आपको नवोदय देना होगा तो जो जो जरूरत है यहाँ से चीजें आप उठाकर पढ़ लीजिए, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा,
ठीक है। बाकी नवोदय के लिए थोड़ा सा अलग भी कुछ पूछता है तो उसके लिए व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अभी इंदिरा गांधी और नेतरहाट विद्यालय के लिए जो प्रिपरेशन साथ में एक ही तरह का कोर्स है, जो दोनों है वो मात्र 2499 रुपए में पूरी कोर्स को हम लोग करा रहे हैं ऐप के माध्यम से, लाइव वो भी। और इसमें जो भी आपका क्लास हो चुका है, रिकॉर्ड क्लास हो चुका है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग उसी कोर्स में रिकॉर्डेड आपका मिल जाएगा। जैसे ही आप कोर्स खरीदेंगे 2499 वाला, और उसके साथ साथ आपका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। तो एक सवाल ये भी है कि सर जो पीछे का क्लास गया है बच्चा उसमें लाइव मतलब उसमें डाउट कैसे क्लियर करेगा अगर डाउट हो। तो अभी जो क्लासेस हुआ है उसके लिए हम लोग रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, और रिवीजन क्लास में जो लाइव शुरू करेंगे उसमें बच्चा डाउट भी क्लियर कर लेगा। लेकिन बहुत ज्यादा लेट करने से आपके बच्चे के ऊपर एक बर्डन बढ़ेगा और आपको नुकसान होगा, बच्चा सीख कुछ नहीं पाएगा। तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 7488060862। याद रखिएगा, कॉल करने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में है, अन्य या सुबह 6 बजे 7 बजे कॉल ना करें। 9 से 7 के बीच में आप फोन कीजिए, और कोई भी तरह की जानकारी हो तो आपको इससे मिल जाएगा। ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां मोर है वहां से आप डाउनलोड कीजिए। और इसका जो कोर्स है, लाइव कोर्स है 2499 का, वो कोर्स आप ले लीजिए। एक 999 वाला है वह रिकॉर्डेड है, उसमें सारे क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगे। उसमें आपको क्या है कि पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और जब भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा तो वो भी आपका क्या है कि रिकॉर्डेड ही मिलेगा। लेकिन 2499 वाला कोर्स में क्या होगा, सभी चीजें लाइव मिलेगी, मतलब क्लास भी लाइव होगा, टेस्ट होगा, है ना, नोट्स होगा हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, जिस तरह से मैंने जो दिखाया वो मैं बच्चे को ही दे देता हूँ, नोट्स होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन होगा, एकदम लाइव का जो बच्चा ये होगा। और टेस्ट भी कुछ लाइव होगा, कुछ ओएमआर सीट पर होगा, और कुछ रिटर्न होगा जो हम लोग सब प्रोवाइड कराएंगे, ये सब होगा। ठीक है। उसके बाद इस पे रिवीजन भी क्लास होगा, और इस पे डाउट क्लास भी होगा। उसके बाद उस पे क्या है कि प्रैक्टिस सेशन भी होगा, प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यूज का पीटी के लिए। तो इतनी चीजें आपको हो रही है मात्र 2499 में, और वो भी 1 साल वैलिडिटी के साथ। सस्ता है भाई। अगर इसे आप सोचोगे तो 210 रुपए के आसपास तो आपका महीना ही मात्र इतना ही पड़ा। आप सोचिए कितने कम पैसे में आप इतना बढ़िया तैयारी लाइव कोर्स कर सकते हैं, और मैंने जो कंटेंट दिखाया इसी तरह का सारा कंटेंट के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया? तो सारी चीजें आपको हम लोगों ने दिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आप समझिए, और ज्यादा लेट ना करें। जिनको एग्जाम दिलाना है एंट्रेंस का वो ज्यादा लेट ना करें, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि बहुत कम टाइम में पूरा करना बच्चे के लिए हेडेक हो जाता है। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम ले लेंगे, और लेते हैं लेकिन बहुत लेट करके लेते हैं। तो ज्यादा लेट करेंगे तो पीछे का जो क्लासेस है वो लोड तो आपके बच्चे के ऊपर पड़ गया ना। जो क्लासेस चल रहा है वो तो करना ही है, फिर पीछे वाला क्लास जमा होके वो तो बच्चे का लोड बढ़ गया। तो ऐसे में नुकसान बच्चे को ही आपको हो जाएगा। तो ज्यादा सोचे विचारे नहीं, और चुपचाप आपको है क्या है, नेतरहाट विद्यालय या फिर बच्चियां हैं तो इंदिरा गांधी और नेतरहाट दोनों के लिए ऑप्शन खुल गया है। तो उनके लिए तो सोने में सुहागा है, दोनों हाथ में लड्डू है भाई। तो उनके लिए तो और अच्छा है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने आपको नंबर दिया है, और नंबर पे आप क्या करेंगे, नंबर पे इस नंबर पे जो फोन करेंगे उनका टाइम 9 से 7 होगा। और इस नंबर पे फोन करके आप लंबा बात ना करें, आप अपना बस क्वेश्चन रखें, हमें मेरे से जवाब मांगे, क्योंकि लंबा आप बात करने के बाद लास्ट में सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है, फालतू चीजें हाँ ठीक है सर करके आप सॉल्यूशन, आप का जो डाउट होगा, जो भी आपके मन में डाउट है वह सवाल सीधा पूछे। ठीक है। ओके, चलिए हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और आप ऐप डायरेक्ट डाउनलोड करके अगर कोर्स में जाना चाहते हैं तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए। और रजिस्टर करने के बाद 2499 जहां पर आपका कोर्स में होगा एक डेली लाइव क्लास 2499, उसको बाय नो कीजिए और कोर्स में एनरोल हो जाइए। सभी को धन्यवाद। जो नए हैं चैनल को